हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए ये जनाब को ना कैमरा जैसे ही ऑन होता है ना तो ये ना इनको रहा नहीं जाता। तो फ्रेंड्स फाइनली फ्रेंड्स शाम का टाइम है, यहाँ पे शाम के 6 बज रहे। मैं अभी उठी हूँ, थोड़ी बहुत मुझे भूख लगी थी, मैं बिस्किट ले रही हूँ, कुछ देख रही हूँ खाने के लिए। तो जैसे ही ना खाना पीना खाकर दोपहर का लंच करके और सोई थी से सीधा दम 6 बजे उठी हूँ। भी नहीं उठने का मन कर रहा था अजीब सा, लेकिन सोची कि नहीं शाम हो गया है तो उठ जाती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए प्लेट लगा रही हूँ जैसे कि फ्रूट्स। कल का ये ब्लॉग है, कल मंगलवार दिन था तो शाम का टाइम है। तो उठते मैं पहले उनको पूछी कि कुछ खाएंगे तो आप खा लो। दही भी गिरे थे तो दही शाम हो गई थी, तो बोली कि दही नहीं फ्रूट्स ही दे दो। तो उनके लिए अच्छे से फ्रेश फ्रूट्स ली हूँ और यहाँ पे अच्छे से वॉश करके दे रही हूँ। आदि ना सो के, ये सोए नहीं है, इनको हम लोग सब सो गए घर में। मम्मी नीचे गई थी तो वही बता रहे मम्मा नानी कहाँ गई है, नानी कहाँ गई है। तो मम्मी ना नीचे आंटी के घर में गई थी, तो वही मैं इनको बोल रही थी। मुझे भी पता नहीं था मम्मा, जैसे कि हम लोग खाना पीना खा के सारे बर्तन वगैरह रख दिए थे और मम्मी उठ कर झाड़ू वगैरह देकर बर्तन वगैरह सारे घर का काम करके जा चुकी थी। नीचे आंटी बुलाई थी तो जाती आती रहती हैं, ऐसे भी मैं सो गई थी। तो यहाँ पे शाम का टाइम है फ्रेंड, और हम लोग आए हैं ना, इतनी ज़्यादा थकावट हो गई, इतनी ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, खड़ा नहीं रह पा रहे थे सारे रात सारा दिन। मतलब पूरी रात तो नहीं बोल सकते, लेकिन हाँ फ्रेंड शाम के 4 बजे से जब ट्रेन पे मतलब बैठी थी, बैठने का साहस नहीं था। मैं तो बैठ भी गई थी पर हस्बैंड और मेरे क्रिश जो है वो नहीं बैठ पाया था। तो होता इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। मम्मा बोल रही हैं कि आराम कर लो, 2-3 दिन आराम कर लो, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता। हम मम्मी के पास आए हैं और मम्मी हमारी काम करे, मुझे खुद अच्छा नहीं लगता। मैं सोचती हूँ नहीं, जितना दिन रहूँगी मम्मी को आराम दूँगी। तो यहाँ पे फाइनली जो है ये लोग को दिखा रही थी फ्रेंड। जो जब भी यहाँ का जो मिठाई वाला शॉप है ना, तो यहाँ का जब भी आप समोसे लेते हो या मिठाइयाँ लेते हो ना, तो उसके साथ ये जो कटोरी है ना मतलब फ्री मिलते ही है, और चम्मच वगैरह भी फ्री में मिलता है। मतलब जब भी आप जाओ ना बहुत सारे मिल जाते हैं। तो मैं यहाँ का जो ये सिस्टम है ना बहुत अच्छा है। तो आपको जैसे कि आप प्लेट लिटाने की ज़रूरत नहीं है, गंदी करने की ज़रूरत नहीं है, इसी में मिलता है। तो यहाँ पे भाई लाया था रसमलाई और मिठाई, नाश्ता हो रहा था। तो मायके का बात ही अलग होता है, जब भूख लग जाता है तब खा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं मिठाई खा रही थी और देखिए शाम हो गया है, शाम के 7 बज गए हैं, अंधेरा काफ़ी हो गया है। तो बाहर मैं बालकनी में आई थी, सारे कपड़े वगैरह धोए थे तो यहाँ पे उठाना था। तो आधे तो जैसे कि दोपहर के 2-3 बज गए थे कपड़े धोने नहाने में, तो कपड़े आधे सूखे नहीं है, कुछ कुछ सूखे थे। तो वही मैं देख रही थी। फाइनली जो है कपड़े मैंने उठा दिए थे और ये जो कुछ नमकीन पड़े हुए थे। तो मुझे ना, मेरी आदत है, मैं जब भी मिठाई वगैरह खाती हूँ ना, मीठे खाने के बाद ना मुझे नमकीन खाना अच्छा लगता है। तो मैं कभी कभी तो साथ में खाती हूँ, लेकिन कभी कभी ऐसे ही। तो यहाँ पे रखे हुए थे ये जो चूड़ी भाजा थे, चूड़ी भाजा ये बोल सकते हो, या नमकीन थे वो थे। और थोड़े से मैंने लिए हैं यहाँ पे बनाना चिप्स, जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो मुझे लग रही थी कि भूख थोड़ी बहुत हल्की फुल्की, मम्मी बोल रही थी खाना खा लो। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि शाम हो गए थे, शाम के 7 बज रहे हैं, तो क्या खाना एक ही बार रात में बनाऊंगी। और यहाँ पे भाई दही भी लाया था, तो मैं इनको बोल रही थी कि आप खा लो दही, चीनी खा लो, क्योंकि कल इनका फास्ट था इसकी वजह से। तो यहाँ पे मैं दही को पैकेट खोल कर ऐसे ही भिगोने में रख रही हूँ। और यहाँ हमारी मम्मी आ चुकी हैं, मम्मी से बातें भी हो रही है। तो कितना अच्छा लगता है ना, मायके में आओ मम्मी से बातें करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारी मम्मी मुझे बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ती, मम्मी हमारे साथ रहती है, मैं जब भी सोचती हूँ। और ये जो आपको सब्ज़ी दिख रही है ना, मैंने रास्ते में पूड़ी और सब्ज़ी बना कर लाए थे ना, अभी तक ख़राब नहीं हुआ है, लेकिन अच्छा नहीं होता था, 2 दिन हो गए हैं। तो मम्मी बता रही थी कि यहाँ पे आता है, नीचे मम्मी दे देंगे। बहुत सारे बच्चे जैसे कि डॉगी खा लेते हैं ना, तो अच्छा रहता है। ऐसे भी हमें ज़्यादा खाना फेंकना नहीं चाहिए, और हम लोग नहीं खा पाए
इसका भी रीज़न है क्योंकि आप लोग जान सकते कितनी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत लोग तो नीचे बैठे हुए थे, लेकिन हस्बैंड बोले कि तुम भी बैठ जाओ। मुझे रहा नहीं गया, मैं बहुत देर तक खड़ी थी। लेकिन हाँ, कुछ आंटी लोग थी, बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी, जो मुझे सीट दे रही थी, बैठकर खुद उठ जा रही थी, मुझे बैठा दे रही थी, तो होता है। उसके बाद फ्रेंड शाम का टाइम हो गया है, शाम के 7:30 बज रहे हैं। 7:30 बजे ही मम्मा दीपक जलाती है शाम को। तो मम्मा शायद कुछ काम कर रही थी, तो मैं सोची कि चलो मैं जला देती हूँ, क्या। फ्रेंड्स फाइनली जो है मेरा ये भी काम कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे मम्मी छील रही थी, बहुत सारे मटर आए थे, तो वही मम्मी कल की तैयारी कर रही है आज से। तो बैठी रहती है ना, तो मैं सोचती हूँ कि मम्मा को आराम देती हूँ, मम्मा आराम करेंगी, मैं आई हूँ तो कुछ ना करने दो। लेकिन मम्मी बैठती नहीं है, हमारे पास ही रहती है। लगता है कि नहीं कुछ मैं काम कर लेती हूँ, तो मम्मी हमारी मिलकर काम करती हैं। तो यहाँ पे मटर पड़े हुए थे, मम्मी मंगाई थी मार्केट से, तो वही मैं छील रही हूँ, छील कर रख रही हूँ। ये अभी बनेगा नहीं, कल रात का ये ब्लॉग है, तो कल रात को मटर मैंने बनाए नहीं थे। तो अभी कुछ भी डिसाइड नहीं हो रहा है क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा, क्योंकि मेरा भाई जो है रात को 12 बजे वो ड्यूटी करके आता है, 12:30 बजे, तो खाना लेट से बनता है यहाँ पे। ऐसे भी हम लोग थोड़े बहुत नाश्ते वगैरह शाम के 7:30 बजे खा लेते हैं, जो भी कुछ भी बनाकर खा लेती है, घर में रहता है वो खा लेते हैं, तो खाना लेट से ही बनता है। और यहाँ पे देखिए समोसे आए थे तो भी पड़े हुए थे, वही मम्मी को मैं बता रही थी कि इतना क्यों मंगवाई थी नाश्ते। उनको लगता है कि नहीं सब आए हैं तो खाएंगे। तो नाश्ते में भाई लाया था मिठाई और समोसे लाए थे। यहाँ का समोसा ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। उसके बाद फ्रेंड फाइनली जो है रात को 8 बज रहे हैं, हस्बैंड के लिए यहाँ पे चाय बना रही हूँ, क्योंकि उनको चाय पीनी थी और बोले कि बहुत जैसे कि कम मीठे चाय बनाना। तो यहाँ पे फाइनली चाय बन रही है, सिर्फ इनके लिए स्पेशल चाय बन रही है। हमारी मम्मी भी पी सकती है चाय, लेकिन मम्मी को मैं यहाँ जब भी आती हूँ ना, मम्मी को चाय दूध वाला बहुत कम देती हूँ, बहुत कम। अगर मैं नहीं हूँ तभी मम्मी खुद को ध्यान नहीं देती, लेकिन मैं रहती हूँ तो मैं मम्मी को सोचती हूँ कि नहीं। तो चलती हूँ अपने पति देव को चाय बनाने। ये जनाब तो सिर्फ सो रहे हैं। तो करे इतनी ज़्यादा थकावट हो गई है सच में, हम मुझसे ज़्यादा इनको हुई होगी, लेकिन मैं तो बैठ भी रही थी, लेकिन ये और क्रिश दोनों बिल्कुल ही नहीं बैठे। यहाँ पे शो चल रहा है, यहाँ पे फिल्म देख रहे हैं शायद, या कुछ मूवीज़ देख रहे थे। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे शाम के 9:30 बज गया है, शाम नहीं बोल सकते, रात हो गई है। कुछ तैयारियाँ मैं कर रही हूँ अभी से ही। हमारी मम्मी थोड़ी सी लेटी हुई है, मैं उनको बोल के आई हूँ कि आप आना मत किचन में, लेकिन मम्मी आती जाती ही रहती है। अभी थोड़ा देर पहले फिर आएंगी मम्मी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। तो फाइनली डिसाइड हो रहा है कि चलो पुलाव बनाते हैं, ऐसे ही सिंपल पुलाव बिना लहसुन प्याज वाला। तो यहाँ पे 1 टमाटर, 1 आलू, 4-5 हरी मिर्च। और मेरी गला का जो वॉइस है ना, अभी भी क्लियर, मतलब पूरी तरह क्लियर नहीं हुआ, अभी भी थोड़ा सा भारी भारी गला लग रहा है। बट क्या करूँ, पहले से तबीयत तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। जुकाम वगैरह हुए थे, बहुत ठीक है पहले से। तो फ्रेंड यहाँ पे शाम रात हो गई है, 9:30 बज रहे हैं। तो मैं सब्ज़ी वगैरह काट कर यहाँ पे बनेंगे, सिंपल पुलाव बन रहा है बिना लहसुन प्याज का।
तो उसके लिए एक टमाटर, एक आलू और 3-4 हरी मिर्च ले रही हूँ बारीक काट करके। और संग संग ही मैं बैठा दूँगी, बना दूँगी। मम्मी को बोली हूँ आप आराम करो, लेट हो। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ फिर से किचन में। तो सबसे पहले कुकर में ही बनाऊँगी। खाना लेट से बनता है कि भाई आता है लेट से, मेरा छोटा वाला भाई, तो उसके हिसाब से मम्मी बनाती है। कभी कभी तो 10 बजे बनाती है, गैस वगैरह धराती है, और कभी तो 10:30-11 ऐसे बज जाते हैं। फ्रेंड मम्मी फिर आई थी, देख रही थी कि क्या बन रहा है, तो वही बता रही थी मम्मी। तो मम्मी आती जाती रहती हैं किचन में, मुझे अकेले नहीं छोड़ती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि नहीं मैं वो बना देंगी। बोल रही थी कि मैं बना देती हूँ। मम्मी कुछ ना कुछ करती ही रहती है। मम्मी को मैं बोल के आई थी कि आप चुपचाप लेटो, आराम करो। तो फ्रेंड फाइनली जो है यहाँ पे हमारी जो पुलाव है एक सीटी में बन जाती है। और सुबह के जैसे कि रोटी वगैरह भी थे, थोड़े बहुत खाने बचे हुए थे, इसीलिए थोड़े से बने हैं, थोड़े थोड़े हम लोग खा लेंगे। तो फाइनली सिंपल पुलाव ऐसे बने हैं, आलू और टमाटर डालकर। तो फाइनली जो, और अभी टाइमिंग में आप लोग को दिखाऊंगी कितना बज रहे। तो ये है दाल जो मैंने गरम की है, ये है सब्जी आलू और बेसन की सब्जी है, ये भुजिया है और चटनी है मटर की, और पुलाव है। तो चलते हैं, ये थाली हमारी और मम्मी और क्रिश का है, हम लोग 3 जन खाएंगे। इसी में बैठ के आराम से मम्मी के साथ खाते हैं। और चलिए मैं आप लोग को टाइम भी दिखाते हैं कितना टाइम हो रहा है। और मम्मी उठी है यहाँ पे 10:30 बज गया है। तो और भाई भी मेरा बड़ा वाला अभी वो भी लेट से खाएगा। भाई जब आता है तभी खाता है, या कभी कभी खा भी लेता। तो फ्रेंड फाइनली जो है हम लोग का खाना पीना हो गया है। टाइमिंग जो 11 बज रहे रात को। मम्मी बोल रही थी कि बर्तन सारे रख देना, सुबह धोना। तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं सब धो लेते हैं, क्योंकि सुबह कभी कभी मम्मी उठने नहीं देती हैं, तो वही उन्हीं का काम हो जाता है, सुबह झाड़ू देना, बर्तन वगैरह धोना। तो मुझे लगता है कि नहीं, जो मुझे रात को ही सारे काम अगर मैं कर लूँगी तो सुबह अगर लेट से भी उठूँगी तो चलेगा। तो फ्रेंड फाइनली वो भी काम हो गया। ये ब्लॉग है अगले दिन का, यानी का आज का। आज ये दिन है बुधवार है। और यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा रही थी, ये जो है ना, आप लोग बताइए गैस करिएगा क्या है, लेकिन पहले मैं बता देती हूँ ये है क्या। तो फ्रेंड ये है पालक। तो लखनऊ साइड में ना ऐसे पालक मिलते, मैं तो पहली बार देख रही हूँ ऐसे पालक दिखने। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये पालक है, लेकिन मम्मी बता रही थी कि नहीं ये पालक है। और आज सामने में नीचे में आया था ये लेकर। तो यहाँ पे लग नहीं रहे हैं ना कि जैसे कि पालक है, लग रहे हैं कि ये घास है जो गाय खाती हैं। और यहाँ पे तेज वाली धूप निकली हुई है, हस्बैंड बैठ के शेविंग कर रहे हैं और क्रिश भी बैठे हुए। उसके बाद फिर सुबह 8 बज रहे हैं, यहाँ पे बन रहे हैं सबके लिए नाश्ते। तो आज नाश्ते में बन रही है मटर के, जो मैंने रात को मैं और मम्मी दोनों छील कर रखे थे, वही मटर के पूड़ी बन रहे हैं। तो यहाँ पे आटे भी गूँथ लिया है, और यहाँ पे फाइनली जो है पूड़ियाँ मैंने बेल कर अच्छे से रख दिए हैं। और हस्बैंड भी स्नान वगैरह करके रेडी हो गया। यह हमारी है फर्स्ट पूड़ी तो मैंने गाय के लिए निकाली हूँ, कि मम्मी भी यहाँ पे गाय को देती हैं। तो यहाँ पे फाइनली जो है आज के नाश्ता में ये थे मटर के पूड़ी, आलू बैंगन का सब्जी और धनिया की चटनी और एक मीठे चटनी टमाटर के। और ये है मेरा भाई का और इनका हस्बैंड का, दोनों संग संग खाते हैं। तो चलती हूँ उन लोग को देने। और यहाँ पे दोनों जनाब खा रहे हैं, क्रिश और आदि। तो आदि मटर के पूड़ी कम पसंद करते हैं, उनके लिए सादा पूड़ी बने हैं, और क्रिश खा लेते हैं। उसके बाद फाइनली जो है हम लोग का नाश्ता वगैरह हो चुका है। यहाँ पे दोपहर की तैयारी हो रही है, दोपहर के 1 बज रहे हैं। यहाँ पे पालक जो आए थे वो, और आलू का भुजिया
यहाँ पे कट रहा है। ये है सब्जी, आलू पालक की मिक्स सब्जी बनेंगी और यहाँ पे टमाटर, आलू और प्याज और लहसुन, 4-5 हरी मिर्च है। फ्रेंड यहाँ पे दाल बिठा दी हुई है, सीटी हमारी लग चुकी है। दाल में कुकर 2 सीटी में हो जाती है। और यहाँ पे एक तरफ भुजिया भी बन गए हैं आलू के, क्योंकि हमारे बच्चों को आलू ज़्यादा पसंद है। और यहाँ पे बन रहे हैं आलू पालक, ऐसी सूखी सब्जी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इसमें ऐड किया है लहसुन, आधी लहसुन नहीं, आधी है लहसुन है, हरी मिर्च है और आलू प्याज टमाटर देकर सिर्फ ऐसी सिंपल पालक बन रहा है, मसाले ऐड नहीं करेंगे। और एक तरफ यहाँ पे दाल में तड़के लगा रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले दाल तड़के लगाना तो इजी है। सबसे पहले हींग डाले हैं, उसके बाद लहसुन, थोड़े से प्याज, थोड़ी सी हरी मिर्च या सूखी मिर्च जो भी, और थोड़े से जीरे। और एकदम से डालने से इसमें जैसे ही मैं डालूँगी ना, इसमें लहसुन तो पहले ऐड कर दिया है, उसके बाद प्याज डालेंगे ना, तो जैसे ही थोड़े से ना छींटे वगैरह निकलते हैं ना जैसे तेल का, तो ना जलने लगते हैं पूरा। आग से देखिए अजीब सा लगा, मैं तो डर ही जाती हूँ ऐसे ऐसे, लेकिन कोई बात नहीं, होता है थोड़े बहुत तेल के छींटे पड़ते हैं ना, तो ऐसे ही। तो फ्रेंड फाइनली जो है दोपहर के 2:30 बज रहे हैं। ये है थाली पतिदेव का, दोनों खाएंगे, मतलब इनका और मेरा भाई का। तो यहाँ पे देखिए आलू बैंगन का सब्जी, दाल पालक वाली दाल बने हैं, और ये है आलू का भुजिया, पालक का सब्जी, धनिया पत्ते की चटनी और पापड़। मम्मी ना बहुत ज़्यादा ही खाती वाती करती हैं, सभी लोग करते हैं। अगर फ्रेंड आज का लंच में हम लोग का यही है। तो फ्रेंड आज का ब्लॉग कैसे लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और अच्छे अच्छे से कमेंट करिएगा। तो ज़्यादा इस वीडियो को लव नहीं करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। टेक केयर।